हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे थे हमारे टेंस। ठीक है, हमारे टेंस चल रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमने पढ़ लिए। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड आज हम पढ़ेंगे हमारा फ्यूचर टेंस। हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने तीनों टेंस को तीन तरह के स्कूल में डिवाइड किया था। ठीक है, एक रेड कलर के स्टूडेंट्स थे, एक येलो कलर के स्टूडेंट्स थे और एक थे ग्रीन कलर के। ठीक है, तो हमने रेड जोन वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने येलो वालों को पढ़ा। आज जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो कौन से हैं? जिन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैंने इनको स्कूल में और क्लास में डिवाइड करके आप लोगों को समझाया था। ठीक है, अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसकी सबसे इजी जो पहचान होती है, हिंदी में जो पहचान होती है वो होती है गा, गे, गी। आपको किसी भी वाक्य से आपको पता चलेगा फ्यूचर मीन्स जो भविष्य में होने वाला है, जो होगा या भविष्य में जो काम हम करेंगे उसके लिए। ठीक है, भविष्य में जो काम हम करेंगे या हम करने वाले हैं या हमसे जो भी कुछ होगा, जिसमें गा आता है। ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा, तुम आओगी, हम खाएंगे, हम नहाएंगे, हम पढ़ेंगे, जो जिसमें भी गे या गी, मैं जाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी, मैं सोना चाहूंगी, इस तरीके के जो भी वाक्य, जो भी शब्द, जो भी सेंटेंस आपके ऐसे आएंगे जिससे आभास होता है कि जो कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो क्या लिखे हम यहाँ पे? जैसे मान लो जो कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, वो कौन सा कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, वो कहलाएगा फ्यूचर टेंस। जो कार्य भविष्य में होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि आने वाले कल में जो काम होने वाला है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी पहचान है इसकी गागेगी। ठीक है, तो अब फ्यूचर टेंस में जो चार टेंस होते हैं वो कौन से हैं? इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हो गई ना? चार क्लास हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे हमारा इंडेफिनिट टेंस। हमने पढ़ा इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा कि मेन वर्ब जो होता है वो क्या कहलाता है? आत्मा, दिल, और दिल के साथ क्या लगता है? प्लस आईएनजी। ठीक है, ये इसकी धड़कन। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, परफेक्ट में हमारे क्या लगता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम वही चीज है, मेन वर्ब के साथ प्लस आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज आप लोगों के? अब हम पढ़ेंगे इसकी, हमारे जो फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन सी होती है? विल एंड सेल। सुना होगा आपने, आई विल गो देयर, आई सेल गो देयर, मतलब जो भी होता है, आई विल सी यू, आई विल किल यू, सुना है ना आपने? तो इसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब विल एंड सेल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको एक चीज जो है वो इधर साइड में अच्छे से समझा रही हूँ कि विल और सेल कहाँ पे यूज होता है। बहुत ध्यान से सुनना है इसको, कहाँ पे यूज होता है, विल और सेल का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो विल एंड सेल। ठीक है, विल एंड सेल। तो
सेल का उपयोग होता है आई और वी। ठीक है, कहाँ पे होता है? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ सेल का होता है, और बाकी जितने भी उनके साथ विल। रेस्ट ऑल मीन्स बाकी जितने भी हैं उनके साथ विल का उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन आपने सुना है आई विल सी यू, कई बार एक लाइन बोली जाती है कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी। ठीक है, आया? बोलते हैं आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी। ठीक है, एक वर्ड बोला जाता है आई, एक लाइन बोली जाती है आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम पक्का करूंगी। ठीक है, एक तरीके से ये होता है। ठीक है, एक लाइन बोली जाती है आई विल हेल्प यू whenever you in problem। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जब तुम प्रॉब्लम में होगी। ठीक है, तो आप अब मेरे को बोलोगे कि आपने तो मैम ये बोला कि ना कि सेल के साथ आई के साथ सेल लगता है और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ पे आपने सब जगह पे विल कैसे लगा दिया? ठीक है, आया ना आप लोगों के दिमाग में ये सवाल कि जब मैंने बोला कि आई और वी के साथ सेल लगता है तो यहाँ पे विल कैसे लगा दिया? जी बिल्कुल लगा दिया मैंने, मैं बता रही हूँ क्यों लगा दिया। तो ध्यान से सुनो मैंने यहाँ पे क्यों लगाया। जब कोई धमकी, ठीक है, दी जाती है, धमकी मीन्स थ्रेट। ठीक है, जब कोई धमकी दी जाती है या जब कोई प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिस, ठीक है, या वादा, डिटरमिनेशन। ठीक है, तीन तरह की चीजें हैं, जब कोई प्रॉमिस, जब कोई धमकी और जब कोई वादा किया जाता है। जब कोई प्रॉमिस, जब किसी से हम धमकी देते हैं, जैसे आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी, आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हम धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ये तीन कंडीशन होती है तो ये चीजें उल्टी हो जाती है, उल्टी पुल्टी हो जाती है। समझ में आया? तब आई और वी के साथ विल लगता है और बाकियों के साथ सेल लगता है। अच्छे से समझ लेना, नॉर्मल सेंटेंस के अंदर आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकियों के साथ विल लगता है, लेकिन जब ये तीन कंडीशन आ जाती है तो आई के साथ क्या लगता है? वी विल, और वी के साथ विल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ वी लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? धमकी दी जा रही है, मैं ये काम पक्का करूंगी। यहाँ पे क्या है? प्रॉमिस किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉमिस किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? वादा किया जा रहा है कि तुम प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हारी मदद पक्का करूंगी, डिटरमिनेशन। ठीक है, प्रॉमिस को बोलते हैं, वादे को बोलते हैं डिटरमिनेशन। ठीक है, समझ में आया? तो इन तीन कंडीशन में ये चीजें बदल जाती हैं, आपस में ट्रांसलेट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, ये तो बेसिकली आपको पता चल गया है विल और सेल का उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारे सेंटेंस। बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेम चीजें आएंगी, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएंगी। बस क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल एंड सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जाम्पल देखते हैं।
जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, ठीक है। तुम आओगे, तुम आओगे, ठीक है। मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो ये जैसे, तो मैं जाऊंगा, आई विल, सॉरी आई विल नहीं, आई शैल गो। नॉर्मल बोल रहा है, ये बोलता मैं पक्का जाऊंगा तो आई विल गो, ठीक है। अगर ये प्रॉमिस करता, ये अगर एकदम से वादे पे बोलता है कि हाँ मैं पक्का जाऊंगा, मतलब प्रॉमिस कर रहा होता, तो आई विल गो होता। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, तो आई शैल गो। जब आपको लगे कि आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, वादा कर रहे हो, आप अपना काम पक्का डेफिनेटली करोगे, तब आप विल यूज में लोगे, अन्यथा आपको शैल ही यूज में लेना है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, आई शैल ईट द फूड, ठीक है। मैं टीवी देखूंगा, आई शैल वॉच द टीवी, ठीक है। तुम आओगे तो यू विल कम, यू आया ना तो विल आ गया, बदल गया, मैंने क्या बोला था, बाकी सबके साथ क्या आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो यू आते ही विल आ गया यहाँ पे, ओके। मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। एक चीज हम कभी कभी हम बोल देते हैं, आई विल गो बोलते हैं, आई विल गो, आई विल ईट, आई विल वॉच, मीन्स हम डायरेक्ट बोलते हैं आई के साथ कॉमा लगा के, डबल एल गो, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम वादा भी कर रहे हैं या हम नॉर्मल बोल रहे हैं, कुछ भी समझ सकता है सामने वाला, इसलिए हम इसमें ना तो विल लगाते हैं ना सेल लगाते हैं, डबल एल लगा के इसको शॉर्ट में कर देते हैं, आई विल गो, आई विल गो, आई विल वॉच, आई विल पे। मतलब कि ये होता है कि ना तो मैं वादा कर रही हूँ, ना तो मैं कंफर्म कह रही हूँ, और ना ही मैं, हो सकता है मैं कंफर्म भी कह रही हूँ, हो सकता है मैं नहीं भी कह रही हूँ। तो सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरीके की वर्डिंग यूज में ली जाती है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी भेद नहीं है इनके अंदर, आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, नॉट लगाना है, मेन वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है, बस सीधा सीधा है। तो सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल क्या लगेगा फिर, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आ गया, बहुत सिंपल सा है। कैसे बनाओगे, जैसे मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। बनाओ, कोशिश करो। मैं इधर हिंदी में सेंटेंस लिख रही हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा, ठीक है, वह नहीं आएगी, ठीक है, वह नहीं जाएगा, ठीक है, और मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये हो गए आपके नेगेटिव, ठीक है। कोशिश करो इनको बनाने की। क्या होगा इसमें, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट, आई शैल नॉट मीट यू, ठीक है, आई शैल नॉट मीट यू। मैं घर नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू होम, आई शैल नॉट गो टू होम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह नहीं आएगी, सी विल,
विल आ गया ना, क्या बोला था मैंने, आई और वी के साथ सेल आएगा, बाकी जगह पे विल आएगा। और यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है, वादा नहीं है, थ्रेटन नहीं है, तो इसी तरीके की नॉर्मल सेंटेंस, सी विल नॉट कैम टू होम। ठीक है, आगे है वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू होम। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड द न्यूज़पेपर, आई शैल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, समझ में आया? ये आपके हो गए नेगेटिव, ये आपके हो गए अफर्मेटिव। ठीक है, आ रहे समझ में आपको किस तरीके से ये बनाना है? तो इस तरीके से आपको ये बनाने हैं। अब है आपका नेक्स्ट कौन सा, इंट्रोगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, अब तो आप क्या है कि एक्सपर्ट हो गए हो, अब तो आप खुद समझदार हो गए हो, तो अब आप पढ़ाओगे फ्यूचर में, तो क्या लिखोगे, यू विल रीड। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको पढ़ाना है, तो यू विल टीच। ठीक है, और जिस तरीके से धमकी देने वाले सब जो सेंटेंस मैंने बताए थे कि अगर वीडियो नहीं देखोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वीडियो नहीं नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो इनमें क्या है, मैं आप लोगों को धमकी दे रही हूँ या डांट रही हूँ। तो इस तरीके से होगा, जैसे आप लोग बोलोगे कि हम पक्का पढ़ेंगे, तो क्या आएगा उसमें, आपने प्रॉमिस किया है, तो आई विल डेफिनेटली टीच, टीचिंग या फिर टीच जो भी आएगा उस हिसाब से। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से बनेंगे ये वाले सेंटेंस। ठीक है, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो क्या होगा इंट्रोगेटिव में, विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस कुछ भी नहीं करना है, बस विल शैल को आगे रखना है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रख देना है। सिंपल है एकदम, कुछ भी भेद नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे क्या तुम आज आओगे, जैसे आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या तुम आज आओगे, क्या तुम मुझे देखोगे। ठीक है, क्या मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके के ये सेंटेंस है। तो इनको अब कैसे बनाओगे तुम, जैसे क्या तुम आज आओगे, जैसे मान लो तुम किसी को, तुम जैसे कॉलेज आ रही हो और तुम तुम्हारी फ्रेंड को पूछ रही हो कि क्या तुम आज आओगी, तो उसको कैसे पूछोगी तुम, विल यू कम टुडे। कितना सुंदर लग रहा है ना बोलने में, देखो। तो इस तरीके के शब्द, लाइन जो सेंटेंस है बोला करो आपस में, विल यू कम टुडे। अगर आप मेरे को पूछते हो कि मैम आप कल कॉलेज आओगे, तो कैसे पूछोगे, बताओ, बनाना इसका। ठीक है, अपने घर पे। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझे देखोगे, विल यू सी मी, विल यू सी मी, क्या मैं वहां जाऊंगा, शैल आई गो देयर, शैल आई गो देयर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, और बहुत सारे सेंटेंस है, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगे, क्या तुम टीवी देखोगे, कुछ भी आप, इस हजारों लाखों सेंटेंस है इस तरीके के, आप बनाओ, इनकी प्रैक्टिस करोगे
तो ये सब बनते जाएंगे, ठीक है। इनमें बस 3 चीज आपको याद रखनी है, मैंने जो बताई है वो क्या है, प्रॉमिस, ठीक है, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, ठीक है। प्रॉमिस मीन्स होता है वादा, धमकी, और डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि हम किसी चीज के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन एक ही में आ जाता है। प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन लगभग वादा और ये दोनों एक में ही आ जाते हैं, और ये धमकी में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। जब ये 3 चीजें आती हैं तो इनमें आपको विल लगता है और उधर आपका सेल लगता है, ओके। तो ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव। अब हम क्या बनाएंगे, इसी के आपको जो डबल इंट्रोगेटिव, कितने हार्ड है ना ये डबल इंट्रोगेटिव, मैं तो थक गई इनको पढ़ाते पढ़ाते ही। क्या इतनी बड़ी चीज जोड़नी पड़ती है इसके आगे, देखो तो सही। WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली प्लस विल एंड सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया सिंपल। तो बनाओ इसके सेंटेंस, करो प्रैक्टिस इसकी, सेल्फ प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। और नहीं आती है तो मेरे से पूछो, तो मैं आपको बना रही हूँ यहाँ पे। चलो आपका काम इजी कर देती हूँ, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप वहाँ क्यों जाओगे, ठीक है, आप वहाँ क्यों जाओगे। मैं यहाँ कब आऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे आप किसी को पूछ रहे हो कि अपने पापा को पूछ रहे हो या अपने भाई को पूछ रहे हो कि आप वहाँ क्यों जाओगे, मीन्स कि जैसे मान लो आपके पापा बोल रहे हैं कि मैं कॉलेज में जाऊँगा और कॉलेज में कुछ पूछ के आऊँगा, तो आप अपने पापा को बोलोगे कि आप वहाँ क्यों जाओगे, ठीक है। तो आप उसको कैसे बोलोगे, वाई विल यू गो देयर, कितना प्यारा लगा ना बोलने में भी, वाई विल यू गो देयर। और मान लो इसी में ऑब्जेक्ट होता कि आप नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसी का आंसर आपको देना होता, आप वहां क्यों जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे देते, जैसे वहां की जगह आ जाता आपका कॉलेज, ठीक है, आप कॉलेज क्यों जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, वाई विल यू गो टू कॉलेज, बस ये हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कब आऊंगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन शैल आई कैम, व्हेन शैल आई कैम, मैं यहाँ कब आऊँगा। जैसे किसी चीज़ के लिए हम पूछते हैं कि मैं यहाँ पे कब आऊँगा, तो कैसे बोलोगे, व्हेन शैल आई कम, कितना सिंपल है। क्या तुम आओगे, विल यू कम टुडे, क्या तुम मुझे देखोगे, विल यू कम, विल यू सी मी। तो इस तरीके से है, बस इसमें कुछ नहीं है आपका। फ्यूचर टेंस के अंदर सेम वही चीज़ें हैं, विल और सेल लगती है बस। और इसी के बाद में आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वही चीज़ें हैं, बस आपकी क्या लग जाएगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी, और कोई भी फ़र्क नहीं है। अपनी नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दूंगी। एक एक टेंस इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपके क्लियर होती रहे और आपके सब कुछ घोष पोच ना हो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया फ्यूचर टेंस में क्या क्या बताया मैंने आज आपको। फ्यूचर टेंस होता है जो भविष्य में होगा काम, उसके लिए होता है। 4 तरह के टेंस होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको पता चल चुका है। इंडेफिनेट टेंस में हमेशा क्या लगती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है। परफेक्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया आपको क्या है, सेल और विल है। सेल और विल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है।
नॉर्मली सेंटेंस जब होते हैं तो सेल का उपयोग होता है आई और वी के साथ। मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा दे रही हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे, ये चीज़ लिख लेना आप अपनी बुक में। जब कोई सेंटेंस नॉर्मल हो तो आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन एक कंडीशन में ये आपस में बदल जाते हैं जब सेंटेंस में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? धमकी, वचन, वादा। जब ये 3 चीजें आती हैं तब क्या हो जाता है, इनकी जगह पे, सेल की जगह पे को बदल कर विल किया जाता है। ठीक है, ये आपका नोट हो गया, ये आपको ध्यान में रखने लायक बात हो गई इसमें। ठीक है, ये रूल्स क्या हो जाते हैं तब, उल्टे हो जाते हैं। जैसे आई किल यू, सॉरी आई विल किल यू, मैं तुझे मार डालूंगी, धमकी दे रही है, तो आई के साथ क्या हो गया, विल हो गया। ठीक है, और नॉर्मल अगर कुछ वर्ड हो रहा होता तो आई सेल होता। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूचर टेंस आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हुआ आज। आगे पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होगी विल सेल की, वो जो होगी वो मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। अभी बताऊंगी तो आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे और ज़्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए अभी जितना पढ़ा दिया है उसी को सीखो, उसी को समझो और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इजी वे है, आपके घर में टीवी है, आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनो, आप इंग्लिश की कुछ भी चीज़ें आती हैं वो पढ़ो। आपके पास अगर बुक्स हैं कोई भी तो आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ो। कोई न्यूज़पेपर अगर आपके इंग्लिश में है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। कोई मैगजीन है या कुछ भी चीज़ें, जितना आप पढ़ोगे इनको, जितना आप देखोगे, उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे आपके टेंस। बस टेंस का एक सीधा सा ही रूल यही है कि आपको टेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आपके इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। और कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी आप जब कॉलेज आ रहे हो, आप लोग अभी जब भी आते हो तो आप मेरे से आके पूछ सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। साइंस और आर्ट्स दोनों ही बच्चों को मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार। और एक चीज़, अगर किसी के पेपर बैक भी रह गए हैं तो वो भी प्लीज़ अपने इंग्लिश के ये वीडियोस देखें और अपने इनको क्लियर करें, ताकि आपके आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी स्टडी आराम से कर पाओ। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को सबको थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद।